हेलो माय डियर शाइनिंग स्टार्स। मैं ऋषभ और आज मैं शुरू कराने जा रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। आज हम एक पार्ट में कंप्लीट करेंगे, मतलब एक पार्ट पहले आएगा और एक पार्ट बाद में आएगा, तब हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट होगी। आइए शुरू करते हैं। पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉलिनोमियल इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू और मोर टर्म्स। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। आइए एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, आइए उसे रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें पॉलिनोमियल वाले एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है जो कि वन वेरिएबल का है और उसका रीज़न भी देना है कि वो क्यों है। तो आइए पहला पार्ट देखते हैं इसका। 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि जो ये x की पावर आप देख रहे हैं वो वन वेरिएबल है, मतलब इसमें x केवल एक ही वेरिएबल है, x है ना। तो आप ये x² देखो, x की पावर 1, ये अगर पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 होगी। तो आप इसकी कोई भी पावर देखो तो उसकी पावर में जो x है वो वन वेरिएबल है, ठीक है। तो जो x की हमेशा पावर है वो हमेशा होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा इन वन वेरिएबल। तो बिकॉज x has power as a whole number, तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा इन वन वेरिएबल। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। y² प्लस √2। √2 की आपको पता है, √2 अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 इक्वल्स टू 2 की पावर हाफ। 2 की पावर जब आधी हो जाती है तो उसको हम रूट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो हम सेम स्टेटमेंट ये वाला देंगे क्योंकि यहाँ पे जो y की वैल्यू एक्सपोनेंट्स की जो पावर की जो वैल्यू है वो होल नंबर है, रूट में नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t√2। तो इसमें जो t की वैल्यू है वो आप देख रहे हैं, जो एक्सपोनेंट की जो इसकी पावर है वो 1/2 है। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। बिकॉज x हैज़ नॉट पावर एज अ होल नंबर। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये √t है यहाँ पे गिवन हमारे पास। वैसे वन वेरिएबल तो है बट √t हमें जो इसकी पावर है वो 1/2 हो जाएगी, होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आइए ये वाला देखते हैं। इसको थोड़ा अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 2 की पावर 2 की पावर तो 1 है गाइस, तो y माइनस 1। तो इसकी पावर भी होल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है। -1 आपको पता ही होगा, एक इंटीजर वैल्यू है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और आप सेम स्टेटमेंट यहाँ भी लिख सकते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो ये तो एक कॉमन सा ही आप देख के बता सकते हो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट डज नॉट हैज़ वन वेरिएबल। इस केस में गाइस, क्योंकि इसमें वन वेरिएबल का है ना, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका वन वेरिएबल होगा, बट इसमें तो x भी है, y भी है और t भी है, तो ये तीन वेरिएबल आ गए हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आइए सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको कोफिशिएंट का मतलब समझा देता हूँ। कोफिशिएंट मतलब होता है किसी भी एक वेरिएबल के साथ जो एक इनटू में होता है, मतलब मल्टीप्लाई में। जैसे एक्स के स्क्वायर है मान ली बात, तो आप ये 2 के साथ अगर इनटू करेंगे तो 2 ये जो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए हम ले रखा है केवल। तो यहाँ पे देखें 2 प्लस x² प्लस एक्स, तो इसमें जो x के साथ इनटू में है, मल्टीप्लाई में देखेंगे तो आप 1 है,
तो यहाँ पे आपको सिंपली आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर का टर्म ये वाला है, इसके साथ 1 तो है ही पर ये माइनस भी है यहाँ पे साइन, तो हमें -1 लिखना पड़ेगा। थर्ड पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे तो आपको पता ही चल रहा है इसका आंसर π/2 हो जाएगा। और यहाँ पे √2 x - 1, वो तो ठीक है बट यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की कोई टर्म है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका ये पार्ट की वीडियो ख़त्म हो चुकी है, और जो बाकी 3 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पूरा डिस्क्राइब करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।